नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आपको ध्यान होगा पिछले साल जब जून 15 को गलवान वैली में भिड़ंत हुई थी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में, उसके बाद कई सारी इस तरह की कॉल्स उठाई गई थी कि इंडिया में चाइनीज सामान को प्रवेश होने नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट ये वाली जो कॉल्स हैं आपके सामने हैं दोस्तों। अगस्त 2020 की ये खबर है। इमीडिएटली आफ्टर द गलवान वैली क्लैश इंडिया के कई सारे ऐसे सरकारी विभाग थे जिन्होंने काफ़ी कड़े स्टेप्स लिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि चाइनीज इंपोर्ट्स इनटू इंडिया आर बीइंग रिड्यूस्ड। इनफैक्ट आपके सामने है द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने सीधा सीधा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ऑन द इंपोर्ट ऑफ टेलीविजन सेट्स जो भी चाइना से आ रहे थे, और साथ में ये भी घोषणा करी थी कि हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी 10 से 15% की जो कस्टम ड्यूटी है उसको लगाने वाले हैं। और आपके सामने था इसका जो इम्पैक्ट था वो क्या था कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स थे वो भारत को काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। 24.7% से इसमें हमें कटौती देखने को मिली थी, और जो आपसी व्यापार था ये भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था बाय अप्रॉक्सीमेटली 18.6%। इतना ही नहीं, एक जानी मानी इंडिया की ट्रेडर्स की बॉडी है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इन्होंने पिछले साल रक्षाबंधन के समय पे ये कहा था कि हम एक प्योरली हिंदुस्तानी राखी चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि रक्षाबंधन के इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के ऊपर किसी भी प्रकार का चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में प्रवेश करे। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर बॉडी ने कम से कम 3000 से भी ज़्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग करी भी थी। ये चीज़ें कुछ देर तक कंटिन्यू रही, लेकिन दोस्तों अगर हम देखें उसके बाद जो ट्रेंड है ये रिवर्स होना शुरू हो चुका था। आपके सामने है खबर दोस्तों फरवरी 11, 2021 की, और इस पर्टिकुलर न्यूज़ कटिंग ने इस चीज़ को कवर किया कि एक्चुअली जो शेयर इन द टोटल इंपोर्ट्स है और जो शेयर इन द टोटल एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके सामने है दोस्तों अप्रैल से लेकर नवंबर तक का ये डेटा था, जिसमें ये दिखाया गया था कि 2019 में अगर हम देखें शेयर इन द टोटल इंपोर्ट्स चाइना का 14.5% था, लेकिन ये बढ़कर के 17.8% को टच कर चुका था। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो शेयर पहले 5.4% था, यानी कि कोविड के पहले की बात है, और 2020 में यही वाला शेयर बढ़कर के 7.9% हो चुका था। सिमिलरली एक और डेटा सामने आया था जो कि सामने आया था जून 2021 में, और ये डेटा और भी ज़्यादा वरीसम था, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो कैलेंडर ईयर था 2020 से लेकर 2021 तक का, इसमें ये पर्टिकुलर डेटा सामने आया था कि चाइना हैज़ रिप्लेस्ड द यूएसए एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। इंडिया चाइना का जो आपसी ट्रेड था दोस्तों 2020-21 में 86.4 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुका था, और यही वाला जो डेटा था ये पिछले साल केवल 81.9 बिलियन डॉलर के आसपास था। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया ने यूएसए के साथ जो ट्रेड है उसको भी सरपास कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू चाइना। इंडिया यूएस का जो ट्रेड का आंकड़ा था दैट इज 80.5 बिलियन डॉलर्स, वेयर एज इंडिया चाइना का जो ट्रेड का आंकड़ा था इट हैड टच्ड 86.4 बिलियन डॉलर्स। नाउ जो अभी हमारे सामने डेटा आ रहा है दोस्तों, ये वाला डेटा जनवरी से लेकर जून 2021 का डेटा है, जो कि क्लियरली ये शो कर रहा है कि पिछले साल जो जनवरी से जून के बीच में हमारे जो इंपोर्ट्स थे ये 26 बिलियन डॉलर के आसपास के थे। इस साल वही वाले इंपोर्ट्स बढ़कर के 43 बिलियन डॉलर को टच कर चुके हैं। एंड एक बार फिर से आपको याद दिलवा दूं, ये डेटा केवल और केवल पहले 6 महीनों का है। अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पे पहले जो केवल 9 बिलियन डॉलर्स के थे चाइना को, वहाँ पर भी हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर हमें एक ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है, 15 बिलियन डॉलर्स को हम लोग टच कर चुके हैं। दोस्तों इसी डेटा को यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस बीच इंडिया के लिए किसी प्रकार की सिल्वर लाइनिंग है या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। राइट गाइस, एक बार फिर से इस पर्टिकुलर टेबल को देख लीजिए। ये डेटा जनवरी से लेकर के जून तक का डेटा है। 26 बिलियन के इंपोर्ट्स अब पहुंच चुके हैं 43 बिलियन पे, और 9 बिलियन के एक्सपोर्ट्स अब टच कर चुके हैं 15 बिलियन डॉलर्स को। ये डेटा 2020 और 2021 के 2 वर्षों को कंपेयर कर रहा है। दोस्तों इंडिया चाइना का जो ट्रेड है काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, चाइना रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट इंपोर्ट मार्केट, यानी कि आज की डेट में इंडिया सबसे ज़्यादा अगर कहीं से सामान इंपोर्ट कर रहा है तो वो केवल और केवल चाइना से ही आ रहा है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया का सामान सबसे ज़्यादा जाता है यूएसए में, और दूसरे नंबर पर हमारा सामान जाता है चाइना में। तो चाइना इज बेसिकली द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया
आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों यहाँ पर अगर हम चाइना के शेयर की बात करें, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चाइनाज शेयर इन इंडिया टोटल इंपोर्ट्स काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़त हमें देखने को मिल चुकी है। ये वाला डेटा जो कि लगभग हमेशा 13.7% के आसपास रहता था, इस साल ये टच कर चुका है 16.6% को इन द ईयर ऑफ 2020-2021। और ये डेटा 2019-2020 में भी यही था और 2018-2019 में भी यही था। लेकिन इस साल, जिस साल बॉयकॉट की स्पेसिफिक कॉल्स को उठाया गया था, उस साल आपका जो परसेंटेज शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ट्रेंड ऐसा क्यों है, क्यों हमें ऐसा देखने को मिल रहा है? दोस्तों कारण काफ़ी साफ है, बिकॉज इंडिया जो है पैंडेमिक की दूसरी लहर से गुजर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया में कई सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो चुकी थी, कई जगह से हमारा इंपोर्ट बंद हो चुका था। इसकी वजह से हमारी जो निर्भरता है, डिस्पाइट मेकिंग अ लॉट ऑफ बॉयकॉट कॉल्स, वो फिर भी चाइना के ऊपर बनी रही। तो मेन रीजन यहाँ पर सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक था, जिसकी वजह से इंडिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर अभी भी कम नहीं हुई है। अब सवाल ये आता है कि क्या आगे जाके ये चीज़ें कम हो सकती हैं? तो जी हाँ, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको जिनकी राय साझी कर रहा हूँ, इनका नाम है अजय सहाय। ये बेसिकली इंडिया के जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, आपने नाम सुना होगा FIEO का, इसके DG और CEO हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? इन्होंने कहा है द इम्पोर्ट सर्ज फ्रॉम चाइना will definitely come down in the coming months because factories will be going to open up around the world। जैसे जैसे दुनिया भर की जो फैक्ट्रीज हैं वो खुलने वाली हैं, तो ऑब्वियसली जो इम्पोर्ट सर्ज है चाइना से वो कम होने वाली है। पिछले साल क्या हुआ था कि इकोनॉमीज, अधिकतर इकोनॉमीज दुनिया भर में लॉकडाउन के अंडर थी, लेकिन चाइना फंक्शन कर रहा था। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फिर भले यूरोप में हो, फिर भले नॉर्थ अमेरिका में हो, वो सारे के सारे उनके ऊपर ताले लग चुके थे, लेकिन चाइनीज फैक्ट्री फिर भी काम कर रही थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले साल डिस्पाइट द बॉयकॉट कॉल्स हम चाइना से सामान मंगवाने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों यहाँ पर लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज ओनली अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना। और जैसे जैसे दुनिया भर की इकोनॉमीज खुलने लग जाएंगी, वैसे वैसे शेयर ऑफ कंट्रीज विल चेंज। ऑब्वियसली जब शेयर ऑफ कंट्रीज चेंज होगा, बाकी कंट्रीज का बढ़ेगा, चाइना का नीचे आएगा। ये वाला ट्रेंड प्रिडिक्ट किया जा रहा है मिस्टर अजय सहाय के द्वारा। इसके बाद दोस्तों इन्होंने साथ ही में ये भी चीज़ को नोट डाउन करवाया है कि हमें इसमें एक सिल्वर लाइनिंग को देखना होगा कि केवल इंपोर्ट्स नहीं बढ़े हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली कई सारे इंडियन गुड्स को मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करवा दिया है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बढ़त देखने को मिली है। खास करके जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, जो हमारे मेरीन प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों की एक्सपोर्ट चाइना को सडनली बढ़ चुकी है। इनफैक्ट एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट्स दे आर ओपनिंग अप एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट्स। आपको मालूम होगा इस साल का हमारा जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट टारगेट को हिट करने में हमें हेल्प करने वाली हैं। अगर आप चाहें तो ये वाला पेपर जाके पढ़ सकते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का ये पेपर है दोस्तों, 29 जुलाई को पब्लिश किया गया था। इंडियाज एक्सपोर्ट्स पॉइज्ड फॉर अ लीप ड्रिवन बाय फेवरेबल ग्लोबल ट्रेड आउटलुक। यहाँ पर लेकिन इसने एक और चीज़ भी कही है जाते जाते कि ठीक है, आज की डेट में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें आगे जाके चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना है, तो ये वाली जो 86 आइटम्स हैं इसमें इंडिया को कुछ ना कुछ करना होगा, विच इंक्लूड्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अगर हम इन चीज़ों में आत्मनिर्भर बन जाते हैं, उस केस में हमारी जो डिपेंडेंस है दोस्तों वो चाइना के ऊपर काफ़ी कम हो सकती है। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी पे चल रहा है फ्रीडम ऑफर, जिसके चलते आपको एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो पड़ता है केवल 49,680 रुपीज़ में। इसमें आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर रेफरल कोड ANI UPSC सो दैट आपको डिस्काउंट मिल सके और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पर प्राप्त हो सके। इसके साथ ही में दोस्तों आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें कि ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज आती है और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करवाई गई है। कई सारे नए ऑप्शनल्स कई सारी अच्छी फैकल्टी के द्वारा शुरू किए जाने वाले हैं 11 से 18 अगस्त के बीच में। दिस इज द गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा दोस्तों ये प्राइजेस कभी भी बढ़ सकते हैं, जल्दी से जाएं और इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी मिलने वाले हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की टॉप फैकल्टी और साथ ही में कई सारे IAS IPS ऑफिसर्स। मेरे द्वारा भी आप लोग ये सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द कॉम्बैट फॉर द अपकमिंग संडे एंड हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।